बिहार में आज कैबिनेट का विस्तार हुआ। इसका सीधा सीधा संबंध चुनाव से है, लेकिन सवाल है कि बीजेपी को अगर आपको हराना है तो आपको वो फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा जो बीजेपी को सूट नहीं करता है। लेकिन सोचिए, इस देश में जितने विपक्षी दल हैं वो बीजेपी को हराने के लिए बीजेपी का ही फॉर्मूला अपनाते हैं, लेकिन बीजेपी विपक्षी दलों को हराने के लिए विपक्षी दल वाला वो फॉर्मूला अपनाती है जो विपक्षी दल को सूट करता है। जैसे मैं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब की बात बाद में करूंगा, अभी बिहार के चुनाव की बात कर रहा हूं। बिहार में बीजेपी अभी सत्ता में नहीं है। वो 17 साल से जरूर सत्ता में है, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। अब बिहार यूपी की राजनीति क्या है? बिहार यूपी की राजनीति है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। वहां जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है। ये मनुवादी मीडिया, जातिवादी मीडिया जो आपको कहती है कि बिहार यूपी के लोग जाति देखकर वोट देते हैं, ये झूठ है, फरेब है। दरअसल वहां जाति से ऊपर उठकर लोग पिछड़ा, अति पिछड़ा मतलब SC ST OBC के नाम पर वोट करते हैं। बिहार यूपी वो राज्य है जहां जातिवाद का किला ढह चुका है और जहां जगदेव बाबू की शहादत, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की आइडियोलॉजी, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान और जहां दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों का बोलबाला रहा है। आप राजस्थान में जाइए, आप मध्य प्रदेश में जाइए, छत्तीसगढ़ में जाइए, उन राज्यों में जाइए जहां हमेशा कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस रही, वहां राजनीति में आपको अभी भी डाइवर्सिटी नहीं दिखेगी। लेकिन बिहार यूपी वो राज्य है जहां OBC को 27% रिजर्वेशन लागू है। बिहार यूपी वो राज्य है जहां SC ST का पूरा रिजर्वेशन है, OBC का पूरा रिजर्वेशन है। बिहार यूपी वो राज्य है जहां एक भी वैकेंसी में अगर आप बेईमानी करेंगे तो आपके सीने पर दाल रगड़ दिया जाएगा। उसको बोलते हैं सीने पर मूंग रगड़ देना। लेकिन बीजेपी यही सीख रही है। यूपी में बीजेपी ने यही फॉर्मूला अपनाया। उनके पास तमाम दलित पिछड़े नेताओं का गुलदस्ता है। अनुप्रिया पटेल उनके साथ है, राजभर उनके साथ है, निषाद उनके साथ है और आने वाले समय में वो किसी और को भी ले सकते हैं। यही गलती यूपी में सपा और बसपा से हो रही है। सपा और बसपा न तो आपस में गठबंधन कर रहे हैं, न वो SC ST OBC के किसी नेता को आगे बढ़ने दे रहे हैं, न उनको गठबंधन में ले रहे हैं। हाल के दिनों में भी समाजवादी पार्टी ने चंद्रशेखर को नहीं लिया। अगर सपा और बसपा का गठबंधन हो जाए तो सोने पर सुहागा। उसके बाद भी अगर आपको चुनाव जीतना है तो चंद्रशेखर को लेना पड़ेगा। लेकिन आप सोच रहे हैं मैं यूपी क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि बिहार के बाद यूपी में भी चुनाव है। लेकिन मैं आपको ले चलता हूं बिहार। बिहार में भी बीजेपी के पास तमाम दलित और पिछड़े नेताओं का गुलदस्ता है। मांझी जी हैं, चिराग पासवान हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, नीतीश कुमार खुद बैकवर्ड समाज से हैं, वो हैं, अति पिछड़े समाज से भी वो गठबंधन कर रहे हैं। सोचिए, इस विस्तार में जो 7 मंत्री बनाए गए हैं, जो 7 मंत्री बीजेपी के कोटे से हैं, ये देख लीजिए। 7 मंत्री का मैं प्रोफाइल बता रहा हूं। जनरल कैटेगरी के एक राजपूत, एक भूमिहार और एक बैस, मतलब 3 जो है वो जनरल कैटेगरी के हैं और 4 जो है वो दलित और बैकवर्ड हैं। आप सोचिए, तो ये सबसे बड़ी खबर है। इसमें दलित तो नहीं है, बैकवर्ड है सारे के सारे। इसका मतलब है कि बीजेपी की नज़र वहाँ OBC वोट पर है। अब इसकी काट क्या हो सकती है? इसमें सोचिए, एक भी मुसलमान नहीं है, मतलब 15 से 18% मुस्लिम वोटों को बीजेपी दरकिनार कर रही है और उसके बदले में वो 70% या 60% OBC अति पिछड़ा को जोड़ना चाह रही है। बिहार की जाति जनगणना की बात करें तो 10% मात्र सवर्ण है। इसका काट RJD को मैं मुफ्त में सलाह दे रहा हूं। RJD वाले मान ले तो मान ले। एक तो आपको अपना गठबंधन बढ़ाना पड़ेगा। RJD के साथ अभी मुकेश सहनी की पार्टी है, उनके साथ कांग्रेस भी है। कांग्रेस अब जाकर SC ST OBC की बात कर रही है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मुस्लिम समाज कांग्रेस के करीब आया है। अगर कांग्रेस को वो सीट देते हैं तो अच्छी बात है, गठबंधन में रहे, ये अलग बात है। लेकिन उनको कोई दलित पिछड़े वाले नेताओं को आगे लाना पड़ेगा। RJD अगर चुनाव जीतना चाहती है तो मुकेश सहनी को डिप्टी CM घोषित करना पड़ेगा। RJD अगर बिहार में चुनाव जीतना चाहती है तो जो टिकट वो सवर्णों को देती है वो टिकट न देकर, जैसे बीजेपी ने एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं बनाया, एक भी मुसलमान को वो टिकट नहीं देते हैं। अगर RJD को बिहार में चुनाव जीतना है तो जो सवर्ण पर वो टिकट देते हैं, सवर्णों को जो टिकट देते हैं, वो टिकट रोककर अति पिछड़ों को देना पड़ेगा। प्रजापति समाज, विश्वकर्मा समाज, इन लोगों को टिकट देना पड़ेगा, जहां से संभावना है कि कुछ वोट आ जाए। साथ ही कांग्रेस और RJD और तमाम विपक्षी दल को अब ऐसे लोगों को वोट देना पड़ेगा
जिनको नेता उस पार्टी आरजेडी के तेजस्वी यादव भले उनको न जानते हो, उनकी पार्टी भले न जानती हो, वो पैसा वाला ना हो, जो समाज से निकला हो। सोचिए बीजेपी ने उड़ीसा कैसे फतह किया। उड़ीसा में बीजेपी ने ऐसे नेताओं को चुनाव लड़ाया जो कांग्रेस में काम कर रहे थे, बीएसपी में काम कर रहे थे लंबे समय तक, जिनको समाज जानता था। पॉलिटिकल बीजेपी भले न जानती हो, मोदी जानते हो चाहे नहीं जानते हो। यूपी में इस बार 37 सीटें अखिलेश कैसे जीते थे? उन्होंने ऐसे लोगों को टिकट दिया था जो सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे, शाक्या हो चाहे कुशवाहा हो, ये सब लोग सोशल मूवमेंट से निकले हुए थे, मानवर साहब के आंदोलन से निकले हुए थे, चाहे लालजी वर्मा हो। तो मैं फिर कह रहा हूँ, बिहार में अगर तेजस्वी यादव को चुनाव जीतना है तो एक तो उनको अपना गठबंधन का दायरा बढ़ाना पड़ेगा। उनके गठबंधन में दलित लीडरशिप की अभी कमी है, या तो उनके अपनी पार्टी के जो SC ST OBC के लीडरशिप हैं उनको आगे लाना पड़ेगा, कुर्मी समाज से कुछ नेताओं को आगे लाना पड़ेगा, अति पिछड़ों को लाना पड़ेगा, और साथ ही उनको अपना दलित लीडरशिप, अगर चंद्रशेखर को वो अपने पाले में लाते हैं तो ये उनसे बेहतर होगा। अगर BSP को पाले में लाते हैं तो क्लीन स्वीप की स्थिति बनेगी, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि SC ST OBC के लोग जिस तरह से उनकी हकमारी हो रही है देश भर में, सोशल मीडिया का दौर है, वो बीजेपी से अपने आप को दूर पा रहे हैं, इसलिए बीजेपी के लोग वहाँ ताकत लगा रहे हैं। लेकिन तमाम विपक्षी दल की गलती ये हो रही है कि वो बीजेपी के ट्रैक पर जाकर बैटिंग करना चाहते हैं, वो धर्म की राजनीति से दूर नहीं हो पा रहे हैं। लालू यादव विजनरी नेता है, उन्होंने जो कुंभ को लेकर बोला है उनको पता है उनसे पोलराइजेशन होगा, उनको फायदा होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, बिहार अगर विपक्षी दलों को जीतना है तो उनको सोशल जस्टिस, जाति जनगणना, आरक्षण के मुद्दे को आगे बढ़ाना होगा। चंद्रशेखर आजाद या BSP सुप्रीमो मायावती में से किसी एक घटक को अपने साथ लाना पड़ेगा, विपक्षी दल को। साथ ही जो टिकट का बंटवारा है, टिकट में उनको ऐसे लोगों को टिकट देना पड़ेगा जिनको समाज जानता हो, जो सड़कों पर संघर्ष कर रहा हो, जिसको पार्टी जाने न जाने, तेजस्वी यादव जाने न जाने, पैसा हो न हो, जो 10 साल 5 साल से बीजेपी के लिए डंडे खा रहा हो, बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर संघर्ष कर रहा हो। अगर ऐसे दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को बीजेपी विपक्षी दल टिकट देते हैं तो वो बीजेपी को हरा पाएंगे। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस बहुत कमजोर कड़ी है। राहुल गांधी सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, बाबा साहब की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके पार्टी में लेकर अभी भी शक शुबा है, रिप्रेजेंटेशन का मामला लटका हुआ है। जैसे उन्होंने जो अपना प्रभारी बनाया है वो कर्नाटक के हैं, उनको कौन कर्नाटक से लाकर वोट दिला नहीं सकते हैं। कांग्रेस को भी अगर जीतना होगा तो ऐसे लोगों को टिकट देना पड़ेगा जिनको लोग जानते हो। कांग्रेस, राहुल गांधी जानते हो न जानते हो, उनके प्रदेश अध्यक्ष जानते हो या न जानते हो, जो ग्राउंड पर जीरो पर काम करता हो, जो लाठी खा रहा हो, डंडे खा रहा हो। और राहुल गांधी ने लगभग ये बातें क्लियर कर दी है कि हम अब उसी को आगे बढ़ाएंगे जो सड़कों पर संघर्ष कर रहा हो। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी 2 तरह से राजनीति कर रही है। वो धर्म की भी राजनीति कर रही है, जिससे हिंदू पोलराइजेशन के नाम पर उसको वोट मिल रहा है, और वो सोशल इक्वेशन की भी राजनीति कर रही है। तो उसको काटने के लिए आप धर्म की राजनीति करेंगे, उससे फायदा नहीं होगा। बीजेपी को काटना है तो आपको हार्डकोर सोशल इक्वेशन की राजनीति करनी पड़ेगी। और एक बात और बता दूं, इस मंत्रिमंडल विस्तार से तो ये लग रहा है कि कहीं बीजेपी नीतीश कुमार को तो नहीं काटने की कोशिश कर रही है। ये बड़ा सवाल है। लेकिन आने वाले समय में, मैं फिर कह रहा हूं, बिहार की राजनीति दिलचस्प होगी। बिहार बीजेपी के लिए अभी भी अभेद किला है। बगैर नीतीश कुमार बीजेपी का काम बनता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन विपक्षी दलों को अभी भी काम करना पड़ेगा, और जब तक वो अपना ईगो नहीं त्यागेंगे, शोषित वंचित समाज को टिकट नहीं देंगे, और सबसे ज़्यादा वो बीजेपी के हिंदुआइजेशन पर अगर जाके राजनीति करेंगे तो हार निश्चित है। उनको हार्डकोर फूले, पेरियार, अंबेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, मान्यवर कांसी राम साहब की आइडियोलॉजी पर राजनीति करनी पड़ेगी, तभी आप बीजेपी से पार पा सकते हैं। ये एकदम आप गांठ बांध लीजिए। इस बार विपक्षी दलों को ऐसे नेताओं को टिकट देना पड़ेगा, ऐसे उम्मीदवार बनाने पड़ेंगे जिनको पार्टी जानती हो या न जानती हो, नेता जानता हो या न जानता हो, लेकिन जिसको उस समाज के लोग जानते हो, जो सड़कों पर संघर्ष कर रहा हो। मैं फिर कह रहा हूँ, बड़ा दिलचस्प होगा इस बार बिहार का चुनाव। लोकतंत्र की चक्की है, महीन पीसती है। देखते हैं बिहार में क्या होता है। क्या बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार को निपटा पाएगी? क्या उनका सिंधेकरण हो जाएगा? क्या बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना लेगी, जो कि उसका ड्रीम सपना है? या नीतीश कुमार अभी भी बीजेपी पर भारी हैं? और क्या विपक्ष इस बार सवर्ण को टिकट के बदले सोशल जस्टिस के मुद्दे को आगे बढ़ाएगी? तेजस्वी यादव के अंदाज से तो ही लग रहा है, लेकिन देखिए इस बार चुनाव दिलचस्प होगा। बिहार से बड़ी लकीर खींची जाती है। बिहार यूपी में 80 और 40 लोकसभा की सीटें हैं,
जिसका बिहार और यूपी होता है, दिल्ली में उसका कब्जा होता है। खैर धीरे धीरे ही सही अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव सोशल जस्टिस को समझने लगे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पिछली बार नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन में होते तो नरेंद्र मोदी सत्ता में न होते। सोचिए, उस सोशल जस्टिस का नाम लेकर, संविधान हाथ में लेकर अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव ने 240 पर बीजेपी को रोक दिया। नीतीश कुमार होते तो बीजेपी 150 से आगे नहीं बढ़ पाती। मैं बार बार कह रहा हूँ, राजेंद्र प्रसाद सिंह ठीक कहते हैं। बहुजन समाज के नेताओं ने अपने बच्चों को आइडियोलॉजी नहीं बताया, बल्कि संसद और विधानसभा पहले भेजा। नतीजा ये हुआ कि वो सत्ता में बरकरार नहीं रह पाए। सड़क का नेता चुनना पड़ेगा, उनको सोशल जस्टिस को समझना पड़ेगा, और ये अखिलेश यादव समझते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि सारे इंस्टीट्यूशन पर सवर्ण समाज का कब्जा, ये उनका बयान है। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या बीजेपी को धर्म की राजनीति पर हराया जा सकता है, या बीजेपी को सोशल जस्टिस, फूले, पेरियार, अंबेडकर, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की आइडियोलॉजी पर हराया जा सकता है? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।